गुड मॉर्निंग वन मोर टाइम। आज ट्यूसडे है शायद, यस आज ट्यूसडे है। संडे हो गया, संडे को हम लोग पहुँचे। कल मंडे था, मंडे हम लोग एक्सप्लोर किए एमएचओ का जो लोकल जगह है। और आज ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे है, शायद आज 25 है, अब देख लो 25 है। और यहाँ पे एयरटेल का कोई टावर नहीं है, एयरटेल के टावर वगैरह कोई एकदम से बस पूरा फुल टावर गायब है। बीएसएनएल का कभी कभी मिलता है, एयरटेल का जब मिलता था तब तो बहुत अच्छा नेट कनेक्टिविटी भी थी, मगर अभी जो है कि टावर बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको ये अपडेट देता हूँ। प्लीज़ कैरी बोथ ऑफ द फोन्स, एयरटेल एंड बीएसएनएल दोनों ही आप हमेशा कैरी करोगे तो फिर अच्छा है। पोस्टपेड, ठीक है, यहाँ पे पोस्टपेड कनेक्शन चलता है। और अगर आपको कॉल करना हो तो आप देखो नीचे से अगर किसी का कनेक्शन है तो उससे आप कॉल कर सकते हो वैसे, मगर अपना कैरी करना तो अच्छी बात है। तो ये बात है, देखो बिल्कुल मिस्ट हो रखा है, एकदम फुल मिस्ट, एकदम कोहरा छाया हुआ है। ये देखो, तो ये सिचुएशन है। कल रात को पुड़िया खाई, आज हम लोग जाएंगे लमांग की ओर। ये जो कोहरा है ना, ये हट जाएगा, ये कोहरा रहेगा नहीं, जैसे सन आ जाएगा। अभी कुछ 6:30 बज रहा होगा, 6:30 सुबह का। तो अभी का ये सिचुएशन है। तो देखो मम्मी चाय पी रही है, मेरी चाय यहाँ पे है। मेरी सिस्टर बिल्ली, इसको मैं बिल्ली कहता हूँ। बिल्ली मुंह दिखाओ। सब रेडी सेडी, मम्मी पूजा कर रही है। कुछ देर बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी। प्लीज स्टे विथ अस। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर दिए जर्नी को टुवर्ड्स लमंग। गुरुद्वारा होके जाएंगे, फिर हनुमान टेम्पल भी पड़ेगा, वो भी देखेंगे लमंग। तो ये है, हमको बस वही है, राइट टर्न लेना पड़ेगा पहले। राइट टर्न लेके आई हैव टू बी कंटिन्यूइंग माय ड्राइव। ओके, रास्ते में मिलते रहेंगे। देखो लमंग का जो मैप है ना, गूगल मैप में मुझे मिल नहीं रहा, ठीक है। मैं मिल रहा है यानी कि गूगल मैप में तो आ रहा, मगर रोड दिखा नहीं रहा। मैंने कोशिश भी किया था पहले, आप लोग कर सकते हो अपनी तरफ से। योरलुंग तक बिल्कुल दिखाएगा। योरलुंग यहाँ से 25 किलोमीटर है और गुरुद्वारा जो है वो 13 किलोमीटर है, ठीक है। तो कितना प्यारा लग रहा है बताओ ये रास्ता, कितना ब्यूटीफुल। क्योंकि अभी देखो इस सन जो है अभी 9:43 होते होते हम लोग का बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो उसी रास्ते से जो हम लोग कल गए थे ना, वो सैमथिंग मॉनेस्ट्री देखने के लिए, वही वाला रास्ता है। सैमथिंग मॉनेस्ट्री राइट में पड़ जाएगा, हमको राइट को नहीं जाना है, सीधा चलते रहना है। देखो वेरी क्यूट रोड हेडिंग टुवर्ड्स लमंग। देखते क्या होता है। 1 किलोमीटर गाड़ी रखने के बाद 1 किलोमीटर ट्रैकिंग करना होता है। और बर्फ है जैसा कि कहा, तो ऐसा है कि आपको मीन्स जो बर्फ वाला जो जूता है वो हमने खरीद ली। 400 रुपीज का पड़ा पर हेड, कुछ खरीद लिए। ये देखो शियोमी रिवर, कैसा लग रहा है देखो यार। ये लद्दाख से अलग जगह है, क्या जगह है यार। दिस इज आई कैंडी, दिस इज टोटल आई कैंडी। देखो आपने कभी ऐसे पेड़ देखे, ये पिंक कलर के पेड़ ऐसे, एकदम फॉरेन लैंड। देखो दिखाओ, रुको दिखाओ। अच्छा चलो मैं ही दिखाता हूँ। This is New Zealand. This is New Zealand. This looks like New Zealand, of course. If the roads are well constructed, if the roads are excellent, this is no less than न्यू जीलैंड। ये तो इंडिया है।
है, मगर ये तो इंडिया है। कोशिश जारी है। दिस इज इंडिया। कोशिश जारी है, तो कोशिश जारी है। देखो पेड़ पौधों को देखो, एकदम अलग अलग सब काइंड। भाई पैसे अगर कम हो ना भाई इंडिया घूमो बस, और कुछ नहीं। थोड़ा पैसे इकट्ठे करके, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा वीजा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अरुणाचल में एक ILP होता है, वो तो चलो कॉस्ट कितना है, 500 रुपीज। ठीक है, आप उसी को वीजा सोच लो, अरुणाचल प्रदेश की वीजा। ठीक है, पेड़ पौधों को देखो, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, जस्ट ऑसम। मैं क्या ही कहूँ, कैमरे को बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है। कैमरा बोल रहा है कि मुझे खोल कर रख। कैमरा कह रहा है कि आप मुझे बंद करोगे क्यों? गाड़ी आ रही है। कितना प्यारा है ना, कितना प्यारा है। कल इतना प्यारा लगा नहीं क्योंकि सन सामने था, इसलिए। वो देखो पिंक कलर के पेड़ जो कहीं दिखते नहीं है, कहीं मैंने देखा नहीं है ऐसे पिंक कलर के पेड़। गाड़ी आ रही है ना, मैं थोड़ा कैमरा को बंद करूं और मैं ड्राइविंग पे फोकस करूं। गाड़ियां बहुत सारी आ रही है। वो देखो पिंक कलर का पेड़। तो कल यहाँ तक आया था, यहाँ से सीधा उस साइड में जाओगे तो वो समथिंग जो मॉनिस्ट्री है पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैप देख लो आप पॉज करके। ठीक है, ये सामने यहाँ पे आर्मी कैंप से मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा सामने। हाँ, तो लेट्स कंटिन्यू द ड्राइव। देखो गुरुद्वारा आ गया। अभी गुरुद्वारा हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग क्योंकि पहले लामायुरू करके, सॉरी लावंग करके आते हैं। हाँ, तो गुरुद्वारा का गेट दिखाओ गया, पकड़ो। वो गुरुद्वारा का गेट है। ये क्या है? ये वेलकम टू की गुरुद्वारा का गेट ये नहीं है, सॉरी। ये गेट है क्या? नहीं, ये दूसरा कुता हाँ, तले ताई। हाँ, ये तो वही है। वो देखो, हाँ वो देखो, ये बोर्ड थोड़ा जूम करके दिखा दो। हाँ, ये गुरुद्वारा का गेट है, लेफ्ट साइड पड़ेगा, लेफ्ट साइड, रास्ते के लेफ्ट साइड। ठीक है, आते वक्त हम लोग आएंगे, थोड़ा सा ट्रेकिंग करेंगे और अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं कैसा क्या होता है। मैंने गलत बोला था, बस वहां से मैंने क्या 50 मीटर के डिस्टेंस में ये तपस्थान देखो, ये गुरुद्वारा का गेट है राइट साइड में। मैं तो वही सोचता था कि क्या बात है, ब्लॉगर लोग तो राइट साइड में दिखाते हैं। जरा हमें दो कैमरा को। ये देखो, फ्री लंगर फॉर ऑल तपस्थान है ना, ये गेट है। हम लोग आते वक्त आएंगे। देखो नीचे से ट्रेकिंग है, ट्रेकिंग करके जाना होता है और इट इज़ वेरी वर्दी, आपको बहुत मज़ा आएगा। गुरुद्वारा श्री तपोस्थान साहिब कहा जाता है कि जब गुरु नानक जी जब गए थे तिब्बत, तो इसी एक यहाँ पे होके गए थे, यहाँ पे मीन्स तपस्या करके फिर गए थे। लेट्स कंटिन्यू आवर ड्राइव। सामने हनुमान मंदिर भी पड़ेगा। रास्ता बहुत ही प्यारा है, देखो, है ना। ये कैसे कैसे सब पेड़ है, अद्भुत, अदम्य साहस का परिभाषा है शक्तिमान। याद है गाना, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। बहुत ही क्यूट नेचर है। पकड़ो, रिकॉर्डिंग चालू रखो देर तक।
वो देखो। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, जरूरी नहीं है, रास्ते ही काफी है। नीले नीले अंबर पर प्यारी बरसा जाए। लिरिक्स भूल जाता हूँ। गाड़ियाँ कम है, इसके पीछे रीजन ये है कि सुबह सुबह सारी गाड़ियाँ निकल गई है और उस साइड से अभी होके कोई आया नहीं है, मगर हम लोग जब जाएंगे ना एंड में तब शायद कुछ गाड़ियाँ दिखे। अभी तो गाड़ियाँ दिख नहीं रही है क्योंकि सुबह को निकल गए हैं सारी की सारी गाड़ियाँ, हम लोग लेट कर गए हैं। चलो देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है आगे। ये रहा हनुमान जी का टेम्पल, शायद ये है, दिखाओ। हर हर महादेव, जय श्री राम। गाड़ी कहाँ रखे? गाड़ी को यहाँ रखते और हनुमान का जो हनुमान का मूर्ति है, एक सेकंड जरा देख लेते हैं, रुको। सामने रखते हैं गाड़ी को। एक्चुअली आर्मी वालों ने बनाया है ये। चलो देखते हैं, रिकॉर्डिंग करते करते आ गया। मैंने तो सोचा कि चलो रिकॉर्डिंग बंद करो बोलूं, मैंने बोला नहीं, आ गया। चलो अच्छा এই সাইড দিয়ে কিন্তু কেউ নামবে না, সব লেফট দিয়ে নামবে, একমাত্র আমি নামবো। चलो दिखाता हूँ आपको वो फेस, ये आपको दिख रही है ना, आप इधर जाओ, इधर जाओ, लमंग की ओर। वाह, देख लिया? एक कैमरा जूम करेছি देखो। মানে পাহাড়ে তুই হনুমানের রূপটা দেখতে পাবি। जय जय श्री हनुमान। पूरा देखो, पॉज करके पढ़ लो। श्री राम स्तुति। लग जे एक बार बेल्ट बाजिए दो, घंटी। गणेश जी की भी मूर्ति देखो, देखो मैं तो ठहरा नास्तिक हूँ, मगर मुझे अच्छा लगता है मंदिर आने में, और आस्तिक लोगों को मंदिर दिखाने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही सॉफ्ट है बाबू, मंदिर के भीतर में नहीं खाना है। हाँ नहीं खाना है, अभी हाथ में रख लो, घंटी बजा दो। ये आर्मी वालों ने बनाया है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं এদিকে তাকাও। रेडी?
এদিকে তাকাও হ্যাঁ হয়েছে। ঋষি এদিকে তাকা। एक बार और दर्शन करा देते हैं। मैं ठहरा नास्तिक मगर आ जाता हूँ आस्तिक प्लेसेस में, क्योंकि मम्मी आस्तिक है, सारे लोग आस्तिक है, दिखाना होता है तो इसी में मुझे जब मज़ा आता है। चलो अब मैं वापस जाते हैं, वापस से आने की। लेट्स कंटिन्यू द ड्राइव टू असलामान। तो जय हनुमान जय गुणसागर के बाद हम लोग जाएंगे। टिकट लगा लो, थोड़ा सा बचा रहा नहीं, बस बस बस। लेट्स कंटिन्यू आवर ड्राइव। और क्या, चलो 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 चलो, ऑल गुड। एक बार और दिखा दूं, देखो जूम करते हुए, ये किसी ने देखा था, फिर आर्मी वालों ने मंदिर का स्थापना किया। ये बहुत पुराना नहीं है, मगर एवरीबडी हु कम्स बाय दिस रोड डेफिनेटली स्टॉप्स। और हम लोग थोड़ा बहुत तो लकी थे क्योंकि आज यहाँ पे प्रसाद भी मिल गया आर्मी से। चलो लेट्स कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू द ड्राइव, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। चलो चलो चलो। प्रसाद खाया है, आर्मी वालों ने दिया। रास्ता नैरो है मगर फुल्ली ड्राइवेबल है। Continue for 14 kilometers. ये 14 kilometers মানে ইয়ারলুং ভিলেজ, তারপরে আরো 25, যেটা যাবো সেটা হাফ ওয়ে হবে। स्टॉप कर दे। तो आगे अभी एक चेक पोस्ट पड़ा, ऐसे और चेक पोस्ट पड़ेंगे। ठीक है, आपको इनफ नंबर ऑफ जेरोक्स कॉपीज लेते हुए आना है। जेरोक्स है ना, ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये मैंने डेस्टिनेशन दिया था क्या ना, यारलुंग बोल के एक गाँव है, ये इंडियन साइड का लास्ट है। और लमंग तो ऑलमोस्ट तिब्बतियन साइड। सामने थोड़ा सा वीडियो करके फिर बंद कर देना, ठीक है? थोड़ा सा वीडियो करो करके बंद कर देना। हेलीपैड, ये हेलीपैड है। Your destination is on the right. देखो, अब बंद कर दो वीडियो। थोड़ा सा रास्ता दुर्गम है, देखो झरना। जाने के टाइम में ना वो जो साइड के जो दो पैर रखने वाले जगह है गाड़ी का, उसको थोड़ा सा टाइट कर लेना होगा क्योंकि इतना ज़्यादा लगा है वो खुल ना जाए। मुझे थोड़ा याद दिला देना, ठीक है? साइड जो है पैर रखने का वो बहुत ज़्यादा चोट खाती है। सेकंड चेक पोस्ट भी हो गया, बस फर्स्ट चेक पोस्ट सेकंड चेक पोस्ट में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बस 50 मीटर फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद और दो, यानी कि 4
चेक पोस्ट में आपको जो जेरॉक्स कॉपी है वो दिखाना होता है। ठीक है, 2 हो गया, आगे और 2 मिलेंगे। 17-18 किलोमीटर और डिस्टेंस है, 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। मेरी ड्राइविंग में शायद और थोड़ा ज़्यादा लगे क्योंकि मैं पहाड़ों में ज़्यादा स्पीड लेता नहीं हूँ। शायद 1.5 आवर्स ही लगे मैक्सिमम, तो पहुँच जाएंगे। 1 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। और ये लास्ट विलेज नहीं है, मैंने आर्मी वालों को पूछा, आर्मी वो तो अभी ये तो यारलुंग चला गया। अभी लास्ट विलेज नहीं है जहाँ हम लोग जाएंगे, वहाँ से भी आगे, बहुत आगे है। गूगल का मैप उड़ गया। अब ये तो जस्ट बाई रेफरेंस आई एम ड्राइविंग। वाह, देखो यहाँ पे रास्ता थोड़ा नहीं अच्छा खराब है। उस साइड दिखाओ। बस 1-2 जगह है, मगर वैसा स्लैश कुछ अभी तक तो दिखा नहीं है। ना दिखे तो अच्छा है। देखो सामने दिखाओ। रास्ता भले ही नैरो हो मगर ड्राइवेबल है, बिल्कुल सही है। एनीबॉडी कैन ड्राइव। पेड़ों को देखो, एक फोटो तो खट करो। एक्सीलेंट। और कुछ 13.5 किलोमीटर बाकी रह गया लमांग। भी हमारे साथ चलो लमांग। लमांग 13। लमांग और 13 राइट। पता नहीं क्यों गूगल में ये मैप दिखता नहीं है। गाछগুলো হয়নি, पेड़ और शायद और छोटे छोटे हो जाए, पता नहीं, क्योंकि हम लोग ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं ना, तो पेड़ छोटे छोटे हो भी सकते हैं। कैन यू बिलीव दिस? देखो कितने ऊंचे पहाड़ से ये झरना ओके 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 नीचे बैठ ही है। लमांग इज ओनली 11 किलोमीटर्स अवे। लेट मी कंटिन्यू द ड्राइव। और एक बात देख लो, हाइट भी देख लो नीचे का, ওই বরফ গলে গলে পড়ছে। वो है बर्फ। কি হবে? খুবই উপর থেকে বরফ গলে গলে পড়ে যাচ্ছে। लमांग का रास्ता बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही न्यारा है। दौड़ के 20 टके नीचे ने तुम भी
ठंडी ठंडी हवाएं, पेड़ों में देखो नए फूल, रास्तों में भी फूल। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, वेलकमिंग। अभी तो फ्लावर का जो सीजन है स्टार्ट हो चुका है, अभी होगा धीरे धीरे। 1 महीने में ना पूरी सज धज जाएगी ये नेचर। रास्ते में क्या है भाई? कुछ नहीं है, चलाओ धीरे धीरे। और कुछ पेड़ कटे पड़े हैं। Spotted, fresh snow spotted on the road. See, that means बर्फ दिखेगा रास्ते में। और कुछ किलोमीटर्स बाकी रह गए हैं। चलो चलते हैं। लैंडस्लाइड जोन है, देखो पत्थर काफी गिरा हुआ है। कभी भी किसी आर्मी कैंप का पिक्चर कभी मत खींचना, ठीक है? शक मना है। আপনারা তুলছিস? गुरुदोंगमार रास्ता কিছুটা মনে হচ্ছে। गुरुदोंगमार का रास्ता लग रहा है कुछ कुछ। ओह পুরো বরফের মধ্যে এইবার দেখো। बर्फीली आइसक्रीम खाना किसी को? खा लो पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चाट लो। अब देखो मजा ही मजा। আমি আমার ফোনে নেব একটা। না এখন আমার ফোনে উঠুক। না এখান থেকে হেঁটে হেঁটে একটু যাই। स्पॉइलर सबको स्पॉइलर मिल जा रहा है। स्पॉइलर একটু পজ করছি। হ্যাঁ পজ করছিস কেন তুই? নাকি রে রাখবো? রাখি। আমরা এখন আন্টার্কটিকার থ্রু দিয়ে যাচ্ছি। এটা আন্টার্কটিকার একটা এরিয়া, দেখুন। হ্যাঁ বরফ দেখান আন্টার্কটিকা। এখানে वीडियोग्राफी হবে না, स्टॉप করতে হবে। এখানে स्टॉप করতে হবে। गाड़ी यहाँ पे पार्क हो गई, अभी जाना है। लास्ट चेक पोस्ट है, वहाँ पे क्लियर करके सामने 1 किलोमीटर का ट्रैकिंग। लेट्स कंटिन्यू। ट्रैकिंग स्टार्ट। देखो लग रहा है ना पेंगुइन के जगह में हम लोग चले आए हैं। क्यों जाना है अंटार्कटिका जब इंडिया में ही है? क्यों जाना है अंटार्कटिका? मो হ্যাংলামোটা করো না, চলো। যে জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি না বলবি যে জহর সত্যি अरे एक्सीलेंट जगह में लाए हो, यही बोलोगे। इजी ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये एक सरप्राइज था, बिल्कुल सरप्राइज। ये जो ट्रैकिंग है ना, लग रहा है कि दुनिया के किसी एक छोर पे चले आए हैं। जगह लमांग, लास्ट पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चाइना उस साइड में है, उस साइड में चाइना है। एक सेल्फी खींच लेता हूँ। चलो चलते रहो, इधर इस साइड चलो, रुकना नहीं है। इजी ट्रैकिंग है, 1 किलोमीटर। मेरी मम्मी चल नहीं पाई, गाड़ी में बैठी है। आराम से 1 घंटे में होके आ जाएंगे। 1-1.5 घंटा लगेगा टाइम। यहाँ पे कोई आपको
स्टेज, रूम स्टेज ऐसा कुछ मिलने वाला है नहीं। यहाँ पे दिन दिन को देख के वापस आना होता है, ठीक है। दैट्स द ट्रैक, लेट्स कंटिन्यू। देखो वैसे तो मेरा एंटी स्किड जूता है, ये एंटी स्किड शू है, खादिम से मैं खरीदा था, ब्रिटिश वॉकर्स, एंड दिस इज़ एंटी स्किड, ठीक है। मगर ये बर्फ़ में चलने वाला नहीं है। अगर आप बर्फ़ में पैर डालना चाहते हो तो फिर आपको बर्फ़ वाला जो है शू कवर वो पहनना होता है। वो भी हमने खरीद लिए, वो देखो लाल जो है ना बस्ता में, वो सब कैरी करते हुए हम लोग ला रहे हैं। ये 400 रुपीज़ का पड़ा, ज़्यादा नहीं, मेचुका से खरीद लिया। पीछे एक हेलीकॉप्टर क्रैश है, वो एक्चुअली चाइना ऐसा करके बैठा हुआ है कि वो हेलीकॉप्टर वे लोग ले लेंगे। उधर ही? हाँ पता नहीं किन लोग का हेलीकॉप्टर है, उन लोग है क्या? चाइना का हेलीकॉप्टर। हम लोग 7 जने जा रहे हैं, वी आर 7 इन ग्रुप। सी एक सेकंड, ऑसम जाएगा, ऑसम प्लेस, ऑसम प्लेस, 5 रेटेड प्लेस एकदम आ जाओ। सिर्फ मेचुका पहुंचने के पहले मर मत जाना बस। सावधानी से। रेडी? ओ बाबा, दिखाओ उसको दिखाओ। पूरे मत चलो। हे छी, चलो फोन ले चलो, তুমি ওখানে মজা করছো, দাঁড় ছবি তুলি নি তো। রেডি? चलो, आते वक्त अभी नहीं। कितना प्यारा सा जगह, और देखो कितने गंदे लोग। यहाँ पे अभी चिप्स का पैकेट खा के फेंक दिए, देखो ये सब कचरा आप लोग क्यों करते हो? आप लोग ना गुफा में जाके आप रहो प्लीज़। आप लोग गंदे हो, आप लोग गंदे हो, ऐसे गंदे लोग प्लीज़ मत आओ। डोंट कम, डोंट स्पॉइल द नेचर। ये जो ब्रिज है और उस साइड से हेलीकॉप्टर क्रैश साइट है, देखो। आर्मी से पूछा, आर्मी वाले ने बोला कि ये हमारी ही हेलीकॉप्टर है जो कि क्रैश हो गया, कुछ 1965-85 होगा, इस समय में क्रैश हो गया। वैसे तो अभी लोग यहाँ पे जाएंगे, हा करेंगे, हु करेंगे, पिक्चर खींचेंगे, शायद हम भी खींचेंगे, पर एक बार मौन धारण करो कि जो प्राण चले गए हैं इस हेलीकॉप्टर क्रैश में, देखो। सो आई हैव कम टू द अल्टीमेट प्लेस ऑफ मेचुका एंड फर्दर टुवर्ड्स लामांग। वो जो पहाड़ देख रहे हो ना, उस साइड में है तिब्बत। मैं कभी चाइना नहीं कहता हूँ, मैं तिब्बत कहता हूँ। लेट्स मूव। ये वही नदी बह रही है, शियोम रिवर। पानी का आवाज सुनो। वी हैव कम इन द राइट टाइम, एब्सोल्युटली राइट टाइम, जहाँ पे वेदर, क्लाइमेट, रोड कंडीशन, बर्फ भी देखने को मिला। सब कुछ यूनिक है, सब कुछ यूनिक है। I can't even believe that I have met so far. Let's take that bridge. वाह, ये तिब्बत से पानी बहती हुई आ रही है और ये हमारे इंडिया को पानी जा रहा है, देखो। और ये वो हेलीकॉप्टर क्रैश साइट। मेरी सिस्टर खेल रही है। अमेजिंग व्यू है ना। चलो, नाउ लेट्स गो टू द अल्टीमेट प्लेस, द अल्टीमेट, एंड दैट इज टोटली डग इनसाइड आइस। अब शायद मेरा ये शू साथ ना दे। चलो देखते हैं कैसा क्या होता है। पूरा मैं पानी पानी हो जाऊंगा, पानी 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 हो गई, पानी पानी हो गया।
कैसे जाए, मैं ट्रैक सोच रहा हूँ कैसे, शायद इसी और से जा सकते हैं, यहाँ से उतर कर इसी और से। लेट्स मूव ऑन। ओके, देखो वहाँ पे एक मंदिर भी है, वो भी जाएंगे। वो देखो एक मंदिर भी है, वहाँ जाएंगे तो बिल्कुल। पहले हो आते हैं। यस, यहाँ से आप जा सकते हो, ट्रैक बना हुआ है, आराम आराम से जाओ। यहाँ पे तो एकदम से ड्राई मिस क्या कहते हैं, ब्लैक आइस है। ओह कांट इवन बिलीव मैं सोच रहा था कि मैं कजाकिस्तान जाऊंगा यार। कजाकिस्तान को मारो गोली। देखो बर्फीली पेंगुइन। कांट इवन बिलीव आई हैव मेट सो फार। कजाकिस्तान नहीं, इंडिया ही स्वर्ग है। मैं बर्फ में हूँ मगर ये थोड़ा सा हार्ड आइस है। लेट मी गेट इनसाइड द हेलीकॉप्टर। पैर थोड़ा बहुत तो फिसल रहा ही है। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, आई कांट इवन बिलीव आई हैव इवन रिमूव्ड माय सनग्लासेस टू एक्चुअली टच दिस हेलीकॉप्टर। जो अभी प्राण की आहुति है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ बस, और क्या कर सकता हूँ। इंडियन आर्मी हमारे लिए जानों की कुर्बानी भी देते हैं। हम लोग तो घर में बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन देखते हैं। सो हाउ कैन आई गेट इन? आई थिंक फ्रॉम द बैक पार्ट। लेट्स सी, यहाँ से भी घुस सकते हो मगर मैं बैक पार्ट से घुसूंगा। फिसल रहा हूँ। अच्छी, ये देखो तारों का बना हुआ कांटा। अरे इसी साइड से घुस सकते हो। मैं घुस गया उस हेलीकॉप्टर के भीतर में। वाओ, यहाँ पे जो भी आए ना अपना अपना सब नाम लिख लिख के गए हैं। देखो बिल्कुल टूट चुका है बेस। खतरनाक। देखो यहाँ पे भी कचरा फैला कर चला गया। क्या क्या सब लोग हैं भाई। यहाँ से देखो बैक साइड से इसको आर्मी वालों ने घेर दिया। ये देखो इनके ब्लड्स, बड़ा ब्लड, कितना बड़ा ब्लड टूट गया। अगर किसी को सही में मालूम है कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है, आप बता सकते हो। आर्मी वालों ने बोला कि हमारी हेलीकॉप्टर थी जो कि क्रैश हो गई। हाँ, एयरफोर्स तो हमारा ही तो है, कंफर्म्ड हमारा है, कंफर्म्ड इंडियन एयर फोर्स। ये हमारा ही हेलीकॉप्टर है। कैन यू बिलीव दिस? वी हैव मेड सो फार दिस फार। ये हमारा हेलीकॉप्टर है। हाइड्रोलिक्स देखो, ये सब हाइड्रोलिक्स है। वाह, अच्छा हुआ कि खूब सारे टूरिस्ट आए हुए थे, देख के चले गए। मैं तो इसमें बिल्कुल अभी अकेला अकेला हूँ। अब मेरे फैमिली वाले भी आ रहे हैं। वेट करता हूँ जब तक वे लोग आ जाएंगे। फैमिली वाले सारे, बाबू दिस वॉज ए टेरिफिक क्रैश, नॉट समथिंग टू रिजॉइस एंड एंजॉय। दैट दिस इज टेरिफिक क्रैश। हेलीकॉप्टर या हम लोग ऐसे भी देख पाएंगे। ये आर्मी का हेलीकॉप्टर था, इंडियन एयरफोर्स। 1965-62 ऐसा कुछ टाइम था। इसमें प्रे करो, जो आत्माएं चली गई है उनके लिए थोड़ा सा प्रे। देखो आप लास्ट फ्यू मिनिट्स আমাদের গাড়ি একটুখানি ঢালান হয়ে গেছিল, আমাদের কেমন লাগছিল। লাস্ট ফিউ মিনিটস অফ द लाइफ व्हाट दे फेल्ट। और देखो गंदे लोग प्लास्टिक। उल्टा
ना स्ट्रेट ही दे रहा। Can't even believe some rascal has done this. I will take up this कचरा, आप लोग भी कर लो, ठीक है। अगर कभी ऐसा कचरा कुचरा देखो ना, अब मैं इसको क्या करूँगा, अपने पॉकेट में रख लूँगा। जहाँ पे डस्टबिन मिलेगा फेंक दूंगा। प्लीज़ अपनी कंट्री, अपने देश, अपने वर्ल्ड को नीट एंड क्लीन रखो। ये आप लोगों से वादा है, मैं हमेशा करता रहता हूँ, ठीक है। हमने अपना इधर नाम लिख दिया। चलो नाम लिख दिया, संगीता, रूपम, मेरा नाम भी लिखो, सुदीप्तो लिखो, हाँ बिल्कुल लिखो। नेल पॉलिश से कब तक रहेगा, चलो थोड़ी देर दिन के लिए रहना है। सुदीप्तो, फोन नंबर मत लिख देना, सुदीप्तो। देखो ये नेल पॉलिश से है, किसी को लिपस्टिक से है, तो ये ना कोई भी कुमार मुखर्जी। JEE ठीक है। 2025 मार्च में लिख दो, मार्च 2025। डेट आज शायद 26 है ना, आज का डेट 26 हाँ 25 3 बस, ठीक है ठीक है। चलो बाहर निकलते हैं। ये देखो जिप्सी ड्राइव, देखो दिस इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड। देखो क्लियर लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स, हाइड्रोलिक है बिल्कुल। बर्फ में अभी पानी, पैर धसेगा पता है, ये देखो पैर बिल्कुल धस जाएगा। आराम से करो, इसको टच मत करो। कितने सारे टूरिस्ट आए, अपना अपना सब नाम, अमृतसर, विकास। देखो हमने भी लिखा, मगर लिपस्टिक से लिखा। वी हैव नॉट डैमेज दिस हेलीकॉप्टर, ओके। आप लोग आते हुए ये गंदा काम है क्या? आपको क्या मजा है कि ये देखने से क्या इंडियन एयरफोर्स का काम कितना टफ है। आप लोग आके बस क्या बड़ा आपने तीर मारा है, बोलो। ये देखो चक्का है, हेलीकॉप्टर का चक्का। ऐसा मत करो, लिखना हो तो चलो किसी नेचुरल चीज से लिखो, जैसे कि मेरी सिस्टर ने नेल पॉलिश से लिखा, लिपस्टिक से लिखा, तो वो तो कभी भी मिट जाएगा। पानी होगा तो वो मिट भी जाएगा। ओके सो नाउ लेट अस गेट टू द, मैं फिसल रहा हूँ पानी में। चलो मेरा भी कोई पिक्चर खींच दो, मैं बर्फ में थोड़ा सो जाता हूँ। ভালো যে কতটা 100-র মধ্যে? আরে সবসময় তার 100-র মধ্যে 5 ভালো লাগে। এখানে দাঁড়াও, ছবি তুলি না, নিকে তাকাও। रेडी? चलो मेरी सिस्टर एक पेंगुइन बना रही है, बड़ा वाला हार्ट यानी कि हृदय। इस साइड से लो। ओहो अच्छा, ये बर्फ पहले यहाँ पे था या फिर तुमने इसको? था पहले। क्या जगह है? क्या जगह है पता नहीं। लमांग। चलो फिर आगे जाते हैं। NG सर लिख दो, लम हो गया NG। बस चलो, ओके बहुत कर लिया। चलो फिर
ओके बाय बाय हेलीकॉप्टर, बाय बाय, लेट्स कीप आवर जर्नी ऑन। चलो जर्नी एक्चुअली अपने भाव फिसल गया मैं। एक्चुअली जो हमारी जर्नी थी यहीं तक की थी। आगे गुरुद्वारा होगा, आगे नहीं बैक, ठीक है। गुरुद्वारा होगा, एक मंदिर है वो आपको दिखा देते हैं अगर खुली हुई हो तो फिर गुरुद्वारे में जाएंगे, लंगर खाएंगे, खा के फिर धीरे धीरे मेचुका की ओर। फिर मेचुका से कल हम लोग अब देखते हैं, अगर और एक प्लान है, अगर हो पाता है तो अच्छी बात है। नागालैंड जाने की भी एक प्लान है, देखते हैं। बस थोड़ा सा टच बेस करेंगे नागालैंड को, बॉर्डर जाएंगे म्यांमार की। अब ये सब प्लानिंग है, मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा। आप लोग एक्सपेक्ट मत करो कि ये होना ही है। एक्सपेक्टेशन कर सकते हो मगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसा जैसा होता है वैसा वैसा करते रहेंगे। ओके चलो फिर आगे। अच्छा तुम ऐसे ना ऐसे हो जाओ। हाँ करता हूँ। मेरी सिस्टर बोल रही है कि गिर जाओ, स्लो मो में पिक्चर होगा। चलो मेरा कैमरा भी ऑन है, और पिता इस कैमरा को पकड़े रहो, मैं गिरूंगा अब ज़्यादा। अरे हो गया काम खत्म। चलो उसको आराम से पकड़े रहो, जोर से। चोट तो नहीं लगेगी? यहाँ पे गिर जाऊं? धम करके पैर स्ट्रेट रखना, धम से गिरना। लगेगा तो नहीं? डर लग रहा है। रेडी स्टार्ट। नहीं मुझे डर लग रहा है, मैंने कभी किया नहीं। कुछ नहीं होगा। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। बस लग तो रहा है कि शिव मंदिर होगा। हर हर महादेव लिखा हुआ है और जय माँ भवानी लिखा हुआ है और जय श्री कृष्णा भी लिखा हुआ है। जय श्री राम। जय श्री राम भी लिखा हुआ है। तो अभी तो हम कंफ्यूजन में है कौन सा मंदिर। वो तो हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर है ना? हाँ। हनुमान मंदिर ही है, लिखा हुआ है। जूम करके। हनुमान मंदिर ही है। चलो আমি দৌড় क्या बना रहे हो ये? না আমি দৌড়ে আসবো একটু। हाँ এ বাবা আমার পুরো কোমরটা একদম শোনা হয়ে গেছে। ঋষি আর পোকা পেয়েছি, দেখো ঠান্ডাতে বেঁচে আছে। খুব ঠান্ডাতে বেঁচে আছে পোকা, দেখো कीड़ा बचा हुआ है। খুব ইম্পর্টেন্ট পোকা আছে, নতুন পোকা, নতুন স্পিস ডিসকভার अरे করে নিয়ে बाप रे बाप, डिस्कवरी देखो। দেখো आराम से पकड़े रहो ना, आराम से पकड़ रहो। এটা নিয়ে যাই বাড়িতে, আমি সায়েন্টিস্টদের দিয়ে দেবো, নামই নাম হয়ে যাবে আমার। ओके এই পোকাটা चलो चलो अब उस मंदिर को देख आते हैं। छोटा सा मंदिर है। पहाड़ों के भीतर में, पहाड़ों के भीतर तो नहीं चले, एकदम टॉप में ऐसा एक मंदिर। कैन यू बिलीव दिस? जय श्री हनुमान मंदिर। वी आर इन लमंग, द अपर रीचेस ऑफ मेचुका। देखो देखो एरिया देख लो, एरिया देख लो भाइयों और भाइयों की बहनों, एरिया देख लो। वाह एरिया तो देख लो। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय करणी माता देशनो। देखो, look at this amazing place. देखो छोटा सा ही सही मगर बहुत ही प्यारा मंदिर है।
inaugurated by Colonel S.K. Rai on 1st November 2023। सब रिसेंट ही है, 2023 को है। ब्रिलियंट। आवर मैजेस्टिक इंडिया। No tourists beyond this spot। यहीं तक फाइनल। We have touched the final spot। हाँ, चाइना के पहाड़ है। चाइना हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तिब्बत उस साइड है। अभी भी कुछ इंडिया के पार्ट है, मगर उस साइड जो है तिब्बत है। यहाँ पे और टूरिस्ट अलाउड नहीं है, ये फाइनल स्पॉट है, ठीक है। इसके आगे और अलाउड नहीं है, बस ये लास्ट है। तो बस मैं इसके आगे अलाउड नहीं है, तो मैं इसको तो टच कर पाऊंगा, तो मैं इसको टच कर लेता हूँ। इसका आगे अलाउड नहीं है तो मैं इसको टच कर लेता हूँ। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर जर्नी। आगे कोई टूरिस्ट अलाउड नहीं है। चलो अब वापसी धीरे धीरे। ब्रिलियंट। Wish us a very happy back journey, all of our friends। One more last time, the glimpse of the upper reaches of Arunachal Pradesh। ये बहुत ही unreachable एरिया है। Now we have to descend down। Okay, अब मिलेंगे फिर। देखते हैं, अगर कुछ ये लोग वाटर स्नो स्पोर्ट्स कुछ करते हैं तो मैं पिक्चर खींचूंगा। मेरी गिम्बल की जो एक साइड है वो टूट गई। मैं सोचा कि बर्फ़ में फंसा के कुछ वीडियोग्राफी करूंगा, मगर हो नहीं पाया। चलो ठीक है, आप लोगों के लिए मेरा गिम्बल टूटा। एक लाइक तो कर दो यार, सब्सक्राइब तो कर लो यार, इतनी दूर पे आए हुए हैं। देखो, मैं लाइक सब्सक्राइबिंग की बात कभी मैं बोलता ही नहीं, मैं भूल जाता हूँ। मैं तो वीडियोग्राफी करता हूँ आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। ज़्यादा मेरा सब्सक्राइबर भी अभी है नहीं। आप लोग करोगे तो भाई चैनल क्या होगा कि और लोगों तक चैनल पहुंचेगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम ही कुछ ऐसा है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसा आपको वीडियो लाते रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, है ना। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाइयों और भाइयों की बहनों से ठीक है, कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, मैंने भी एक गमबूट जो है पहन लिया। वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं था, फिर भी पहन इसलिए लिया एक्सपीरियंस कि कैसा लगता है, इसको पहन के कैसा लगता है। पहन के थोड़ा अनोखा अनुभव हो रहा है, हाँ, मगर फिर भी ठीक है। ব্যাগের ভিতর কি আছে?
मेरा बेटा कह रहा है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ऋषि, look at this side. One more. Ready? একসাথে তোর একটা আমার হবে। तो यहाँ तक थी हमारी एक्चुअल कहानी। जर्नी का प्लान यहीं तक था एक्चुअली। अब आगे क्या होगा पता नहीं। हम लोग तो एडवेंचरस है, एडवेंचर करते रहेंगे। चलो आगे बढ़ो। इन सुंदर सुंदर पहाड़ियों को अब धीरे धीरे अलविदा कहने का टाइम आ गया, मगर अलविदा हुआ नहीं है अभी बाकी है, अभी भी बाकी है। आप लोग बस बनते रहो हमारे साथ, ठीक है। बंगाली, चलो मैं ये जो है मैं थोड़ा बंगाली में जस्ट बोलता हूँ। डियर पीपल फ्रॉम वेस्ट बेंगल, বাঙালিরা প্লিজ চলে আসুন না, এত সুন্দর জায়গা, চলে আসুন। আমি জানি রাস্তা খুব কঠিন, চলে আসুন, আসলে দারুণ লাগবে, এটুকু বলতে পারি। চলে আসুন, চলে আসুন, হ্যাঁ চলে আসুন। মেচুকা আসুন, মেচুকা ঘুরুন, লামাং আসুন। তবে হ্যাঁ ওয়েদার দেখে আসবেন, কারণ এমন হতে পারে এত দূর আসার পরেও কিন্তু রাস্তাতে আটকে দিতে পারে। इतने दूर आने के बाद भी आपको रास्ते में स्टॉप किया जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ आजमा लीजिए अपना लक को। आफ्टर हैविंग ए फ्यू शॉट्स, फ्यू क्लिक्स, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कार, जहाँ पे मेरी मम्मी बैठी हुई है। चलो फिर सिस्टर विस्टर तो सब पहले आगे निकल गए। इसको पहन के बहुत ज़्यादा ग्रिप बढ़ेगा। देखो मैं पानी के ऊपर से आराम से जाऊंगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाई ग्रिप है, वेरी गुड ग्रिप। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर से कोई फ्रेश टूरिस्ट का बैच। अभी तो टूरिस्ट सीज़न है नहीं, मगर आज हो गया। सीज़न है नहीं मगर आज अचानक से हो गया। ये लोकल्स है, आते रहते हैं। जो बर्फ़ है ना, देखो इसकी टेक्सचर देखो, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बर्फ़। तो जल मेल्ट कर चुका है, देखो सारे मेल्ट होके पानी बह जा रहा है। क्या क्वेश्चन पूछना है? একটা বাটি আছে, ঠিক আছে, एक বাটি আছে, তার মধ্যে জল ভরা আছে, ঠিক আছে, আর তার উপর একটা আইস কিউব রাখা আছে। ওই আইসটা মেল্ট করবে, জলের কি ভলিউমটা, জলের কি হাইটটা কি বলে, কম বাড়বে না কমবে? জলের হাইটটা বাড়বে না কমবে? জলের হাইটটা আমার যখন আইস মেল্ট হচ্ছে বাড়বে না কমবে না সেম থাকবে। দেখো জলের হাইট, তোমার আইস যদি মেল্ট হয়, মানে আইসের কিন্তু তোমার যে ভলিউমটা আছে একটু কম থাকে। তা আইস মেল্ট হলে জল বেড়ে যাবে, কারণ আইস ইজ অ্যাট মিনিমাম লাইক হোয়াট টু সে, ice is more light, so being more light ice's volume is more, तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो अगर आ जाएगा पानी में तो नहीं, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, तो बड़ा वाला वॉल्यूम है। आइस का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा वॉल्यूम को अगर तुम कम वॉल्यूम में मिक्स करोगे तो क्या होगा, तो फिर थोड़ा सा तो पानी बढ़ेगा बिल्कुल, मगर उतना भी नहीं जितना आइस का होगा, क्योंकि आइस का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है। जैसे पानी में आ जाएगा उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये आंसर है। रिमेन सेम पता नहीं, তুমি তো क्लास को ले मास्टर है इन सारे उठलो। ठीक है चलो। तो इसको दिखा दो, देखो पिघलती हुई बर्फ़, पिघलती बर्फ़। चलो गाड़ी आ रही है इंडियन आर्मी की, सामने जाएंगे। सी द रॉ नेचर, द रॉ सन, द रॉ सन, रॉ नेचर। एक 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। 5.5 पता नहीं, एक से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जिन लोगों की सांसें ज़्यादा फूलती नहीं, उन लोगों के लिए तो ट्रैकिंग इजी है। मेरी तो सांसें फूल जाती है।
मगर इजी ट्रैकिंग है। लवली पिघलती हुई बर्फ। You can spot very less tourist, very less tourist. दिसंबर में आ गए ना तो इतना ज़्यादा बर्फ़ आपको स्टॉप कर दिया जाएगा, आपको आने के लिए देंगे नहीं। तो ऐसे ही मंथ में आ जाओ। मार्च के एंडिंग में बेस्ट टाइम है, मार्च के एंडिंग, अप्रैल का फर्स्ट वीक। उसके बाद ये बर्फ़ कुछ रहेंगे नहीं, श्योर। टेम्परेचर अभी बढ़ता जा रहा है, समर सीजन आ रहा है ना। ये यहाँ की हेलीपैड है और यहाँ से व्यू ज़बरदस्त आता है, ज़बरदस्त। बस अब जब मीन्स एग्जिट गेट के सामने ही हम लोग हैं। ओ वाव, एक কাজাকিস্তানে সেরকম গাছ ছিল না, খোঁচা খোঁচা ওই রকমই গাছ মনে হচ্ছে। কাজাকিস্তাन में गए तो नहीं है, ब्लॉग देखे है, ऐसे पेड़ है। এখানে এসে দেখো, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड। काश्मीर যেতে হবে না, হিমাচল যেতে হবে, কোথাও যেতে হবে कहीं नहीं, बस मेचुका में ये में बस मेचुका लामंग, काम खत्म। मेचुका लामंग और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। कैसा लग रहा है इस सर? घूम के बताओ, घूमो, चेहरा दिखाओ, कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है। ज़्यादा साइज मत जाओ, बिल्कुल खाई है। देखो यहाँ तक थी कहानी। ये है लमंग चौकी, यहाँ से आपका लास्ट एंट्री है लमंग चौकी। ये है लमंग चौकी, ये लास्ट एंट्री पॉइंट है। चलो अब हम लोग गाड़ी में बैठेंगे, बैठ के गुरुद्वारा साहिब में जाएंगे, लंगर खाएंगे। हो रही मेरी गाड़ी खड़ी, एक चक्का तो बर्फ में धंसा हुआ है पीछे का चक्का। क्या करना तुम्हें? हाथ धोना है फ्रेश पानी से। अच्छा ठंडा है ना अरे देखो हो गया, गिरा दिया। चलो फिर, अरे बैठ गया गाड़ी में ऑलरेडी। मैं जा नहीं पाऊंगा उस साइड, बिल्कुल बर्फ में धंसी हुई है। देखो बैक चक्का तो बिल्कुल धंसी हुई है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, सामने करके निकालना होगा, सामने से निकालना होगा। चलो फिर, ओके, आई विल गेट इनटू इट। देखो पानी भी नीचे बह रही है, हम लोग भी नीचे जा रहे हैं। अब यहाँ पे और शायद 5 दिन बाद ना ये सब बर्फ नहीं रहेंगे। आफ्टर 5 डेज सारा खत्म हो जाएगा। देखो पानी भी बह रही है, रास्तों से पानी हो के नीचे, रास्ता खुद ही नदी हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो देखो पानी 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 हो गई। अच्छा अच्छा, माया थोड़ा रुके थे यहाँ पे पेशाब करने के लिए, यानी कि पी ब्रेक। तो ये नज़ारा मुझे दिख रहा है, देखो मीन्स देखो ऊपर से जो है एक झरना,
फिर ये डेविएट होके 2 झरना, फिर देखो फिर नीचे, है ना। बहुत ही अनोखी है। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस यार, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ से तो पानी गिरती जा रही है। ब्यूटीफुल, दिस इज आइडियल टाइम टू कम हियर। तो ये उस साइड से सेकंड चेक पोस्ट है, ठीक है। तो ये भारत की आखिरी कैफ़े है, यहाँ से खाना वाना आपको सब कुछ मिल सकता है। तो ये भारत की आखिरी कैफ़े इस साइड की, आके खा सकते हो। ये थर्ड चेक पोस्ट है, मीन्स मेचुका साइड से थर्ड चेक पोस्ट है और इस साइड से सेकंड चेक पोस्ट है। ये अर्लोंग यहाँ से 10 किलोमीटर और। लेट्स कंटिन्यू। It looks like we are moving through Amazon rainforest. Wonderful landscape of Lamang. गाड़ी से देखा कि अभी हनुमान जी का जो मूर्ति है बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो एकदम से नेचुरल आंखों, अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। देखो अपनी आंखों से। सुबह को सही सही दिख नहीं रहा था, मगर अभी एकदम सही दिख रही है। ब्यूटीफुल। लेट अस कंटिन्यू टुवर्ड्स गुरुद्वारा। तो आ गए हम लोग गुरुद्वारा श्री तपो स्थान साहिब। गाड़ी खड़ी करवा दी, तो हम लोग नीचे जाएंगे। ये हम लोग उस साइड से आ रहे थे, यानी कि लमंग के साइड से आ रहे थे। अगर आप मेचुका के साइड से आओ तो जो ये राइट में पड़ेगा। मीन्स मेचुका वालों राइट में, लवंग वालों लेफ्ट में, ठीक है। तो सीढ़ियाँ बहुत सारी है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ है, डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से आप चढ़ सकते हो। और यहाँ का जो सीन है बहुत अच्छा है। ब्लॉग वाले बोलते हैं, मैं खुद चलो चल के बताता हूँ। बहुत सारी सीढ़ियाँ है नहीं, अब आराम से आ सकते हो। मेरी मम्मी ऑलरेडी गई हुई है। बस ऐसी सीढ़ियाँ हैं छोटी छोटी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलो, टाइम भी बिल्कुल हमने सही चूज किया हुआ है। देखो अभी वॉकिंग भी इजी है, लाइट भी उस साइड पड़ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। पढ़ लिए, ठीक है। बंदी और बंदियों ख्याल रखना इस चीज़ की, खुद ही पढ़ लो, ठीक है। चलो फिर देखो इतना प्यारा है ना लैंडस्केप। ब्यूटीफुल। चलो चलते हैं। हाँ चलो। ठीक है, हम लोग पहुंच ही गए हैं नीचे। वो देखो नीचे श्योम रिवर फ्लो करती हुई। देखो मेरी मम्मी पहुंच गई नीचे। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, सॉरी गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब तो आपका लद्दाख में है। ये गुरुद्वारा मेचुका की गुरुद्वारा है, तपोस्थान। ओह लवली। देखो उस साइड से नदी बहती हुई, ब्यूटीफुल।
देखो लंगर में पराठे, दही। ऋषि टेस्टी है? खावा शाम वीडियो करो। टेस्टी है? अरे टेस्टी है कि नहीं बताओ। अरे ऑरेंज कलर धागो है। বাহ বসে পড়েছো? লঙ্গর, বসিয়েছি গুরু কা লঙ্গর, ভেরি গুড। বসিয়েছে, বসে পড়ি। नीचे में तपोस्थान नीचे है, लंगर जिस साइड में। तो पहले लंगर कर लेते हैं, फोटो वोटो बाद में खींचेंगे, उसके बाद जाएंगे नीचे। टोपी पहन लो, टोपी तो नहीं से क्या कहते हैं, स्कार्फ पहन के नीचे जाएंगे। छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। तपोस्थान, पवित्र धरती, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलो भीतर गुरु जी से मिलके आते हैं। आपको प्रणाम। लद्दाख में जब गया हुआ था, वहाँ पे गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस बार भी बहुत अच्छा लगा। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, I love Sikhism. पंडित को इंसान को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया ना। तो शनिवार किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। फिर पंडित को परमात्मा ने बनाया, इसका मतलब परमात्मा बेवकूफ और पंडित ठीक है, जिसकी बात आप मान रहे हो। बिल्कुल सही कही आपने। सही बात है नहीं? क्योंकि परमात्मा को पता होता भी शनिवार आज भी खराब दिन है, वो नहीं बनाता। तो शनिवार बनाता ही नहीं फिर। हाँ वही तो है, ये गलत बात है। बिल्कुल सही कही आपने। परमात्मा आपकी अमृत बातें थोड़ा मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। कुदरत है जी, कुदरत बरतती है। अभी दिन होता तो रात होगी, रात अभी सुबह क्या है, सूरज नहीं निकलेगा तो फिर भी चार्ज होता है, क्योंकि किरणें तो है ना उसकी। बिल्कुल सही है। हम लूटने के लिए बहुत जल्दी जाते हैं। जो कुछ लेना है आपने, ये मनुष्यता की एक इकलौती आस है, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद। ठीक, वहाँ जाके आप झोली फैला के मांगो, इससे सब कुछ मिलेगा। इंसान कुछ मांगेगा तो नहीं। से आप किसी चीज की आस रखोगे ना, वो भी आपसे किसी चीज की आस रखेंगे। बिल्कुल सही है। किसी ने कुछ नहीं हमारे को देना, जो देना है परमात्मा ने देना है। हमारे साथ कुछ नहीं जाना। आप कितने पढ़े लिखे हो, कितनी डिग्री है आपके पास, कुछ नहीं जाना। ना बैंक बैलेंस, ना कोई भी आपकी गाड़ी, ना प्लाट, ना बच्चे, ना हस्बैंड, किसी ने नहीं जाना। आपके साथ कौन देगा? परमात्मा का नाम, उसने आपके साथ जाना है। जहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाना। ठीक, आत्मा उडारी मार के चले, शरीर तक भी साथ में जाएगा नहीं। तब ये जहाँ रह जाएगा, आत्मा ने उडारी मार के चले जाना, रख लेना, दफना देना, कहीं नदी में गिरा देना। इसका कोई नहीं बोलेगा। अभी गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो कपड़े पहनते ना मौसम के हिसाब से। लेकिन हमारा परमात्मा का एक नाम ऐसा जो हमारे साथ ऊपर तक जाता है। जी बिल्कुल सही जो है। हम लेने के लिए बोलते हैं ना, हम किस्मत लिखा के ले आते हैं और कर्म कर लेके जाते हैं। कर्म करा ही कोई नहीं, लेके क्या जाएंगे? ठीक, क्या कर्म करा जो हम लेके जाएंगे? बच्चा एग्जाम देने गया होगा ना स्कूल में, आप बोलो बहुत अच्छा पढ़ रहा था घर में, तो फेल कैसे होगी? या इसके मार्क्स कम कैसे आ गए? मैं तो आप बोलोगे भाई इसके मार्क्स इतने आने चाहिए थे। तो टीचर के पास लास्ट ऑप्शन क्या होता है? भाई इसका एग्जाम है, जब इसने लिखा है कुछ नहीं तो मार्क्स किस चीज़ के दूँ? बात तो सही है। जाएंगे तो धर्मराज
आपके आगे पेपर रख देगा, ले भाई जो कर्म करे थे ले लो। सही है। करे न तो पेपर जीरो ही होगा। टीचर को सबसे बिल्कुल बढ़िया होता सही है है। ऐसे लाइन मारो और आंडा दे दो। सबसे आसान होता है टीचर को, और आपको भी आसान हो जाएगा, इसने लिखा है कुछ नहीं इसलिए तो जीरो दिया है। क्योंकि हम सर, मैं फिर बोलता हूँ, अपने कीमती समय से समय निकाल के ना 5-5, 10-10 मिनट उस काल पुरख परमात्मा का नाम पक्का लेना। आप घर में झाड़ू कर रहे हो, पोछा कर रहे हो, आप कोई गाड़ी चला रहे हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आप उसमें बैठे बैठे वैगरू वैगरू अल्लाह अल्लाह राम राम करते रहो। ठीक, जाना एक के पास ही है, एक के पास ही जाना है। बिल्कुल। हम पैसे के तौर में अमीर हूँ गरीब हूँ, परमात्मा ने एक जगह हमारे को समान किया है, कहाँ जाके जहाँ मौत है। मौत गरीब को भी आनी है और अमीर को भी आनी है। वो नहीं छोड़ेगी भी जे अमीर है, जे राजा है, जे प्रधानमंत्री है, जे मुख्यमंत्री, किसी को नहीं छोड़ेगी, उसने आना है। जब काल का चक्कर चल गया तब उस चक्कर में उसे कोई नहीं बच सकता। और उसने एक अपने मन में ये रखना कि मौत आनी है, कितना भागो। सही है। हम और हर इंसान ऐसा है ना कि मौत से हमेशा, मौत एक अंतिम सत्य है और इसको कोई मानता ही नहीं है। गुरु नानक देव जी ने बोला था कि जीना झूठ है, मरना सच है। ठीक, सही है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ये बात कही थी। गुरु नानक देव जी ने बोला है कि जो जीना है वो जीना झूठ है, मरना सच है। कई बार ऐसा हमारे पास फोन आ जाता है, कॉल आ जाती है, भाई फलाना बंदा एक्सपायर हो गया अचानक से। हाँ बोले ऐसे कैसे हो गया? भाई मरना तो सच है, सच मानना पड़ेगा। ठीक। और जीना बिल्कुल झूठ है। मैं पहले बताया था भाई, जो कुछ है परमात्मा है। हम जिस दिन से पैदा हुए ना, हम उसी दिन से माइनस में जा रहे हैं, लगातार माइनस में जा रहे हैं हम। बिल्कुल माइनस में ही जा रहे हैं, विथ एवरी सेकंड, विथ एवरी मिनट। उसी में जा रहे। अभी देखो सांस लेके ऐसे इतना बड़ा, अभी ले रहे, जिंदगी जी रहे, मंजिल की तरफ जा रहे, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो लेकिन जो प्लस में करना तो वो हमारा अभी जीरो ग्राफ से ऊपर होता ही नहीं। तो परमात्मा अब तो का मैथ नाम से भी, लिया ही मैथ से भी अब बता दिए। परमात्मा का नाम हमने लिया ही नहीं अभी तक। को प्लस में जोड़ेंगे क्या? उधर से तो कम होता जा रहा है, इधर से ऐसे बढ़ना चाहिए तो बढ़ा ही नहीं। सही है। क्योंकि हम सर देखो दुनियावी जीव है, कर्मकांडी हमारे जी, तमाशा देखना हमारा कर्तव्य है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो 2-4 के मन में हो रहा है क्या बकवास कर रहे हैं, जल्दी नहीं, बंद कर। तो आप पिक्चर देखने जाओगे ना, 500-400 रुपये की टिकट लोगे, 200-400 रुपया खाने खाओगे अंदर, और 1-2 हज़ार रुपया लगा के घर में आ जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में या तो हीरो मर जाएगा या लड़के लड़के की शादी हो जाएगी। यही रिजल्ट है पिक्चर का। और गुरु घर में आओगी ना, मंदिर में जाओगी, मस्जिद में जाओगी, तो जहाँ से मुझे लेके जाओगी, जो 3 घंटे की पिक्चर देखनी तो 20 मिनट की गुरुद्वारे में मंदिर में बैठ के राम राम अल्लाह अल्लाह वैगरू वैगरू कर लेना, जिंदगी सफल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हम तमाशगीर लोग, आप बोल देना मंचुका में जाके भाई हम बैंक की तरफ से आए हैं और हमारा क्या है, आप हमारे तरफ से आए, आपके लिए लाइव इंश्योरेंस है, कुछ है, ये है वो है, तो आप पूरा दिन हल्ला करते रहना, कोई नहीं इकट्ठा होगा। क्योंकि आप किसी का इंटरेस्ट नहीं, आप आपस में थोड़ा झगड़ा करने लग जाना, पत्थर पुत्थर मारने लग जाना इधर उधर, तो देखना सारा मंचुका इकट्ठा होकर देखेगा आपको। क्योंकि हम तमाशा देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। आप जहाँ से दौड़ोगे भाई हमारे पास टाइम नहीं, जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते। बिल्कुल सही है जी। रास्ते में किसी की गाड़ी फंसी होगी ना चिकन में, जहाँ आगे वाले टायर ऊपर होंगे, 2 पीछे वाले टायर पहाड़ी की साइड हो, तो आप रुकोगे, देखते गाड़ी नीचे जा रही खाई में कि ऊपर आ रही है, क्योंकि तमाशा देखना है। बस सही बात। कि कोई भी झगड़ा कर रहे हो तो हम वहाँ खड़े होकर देखते हैं, क्योंकि तमाशा देखना है। बिल्कुल सही है जी। कभी गाने का लाइन के ऊपर बताइएगा। सतनाम आप दर्शन कर लो, म्यूजिक में दर्शन कर लो, वैरू म्यूजिक में दर्शन कर लो। म्यूजियम, म्यूजियम।
चित्तौड़ म्यूजियम शहादत। ओके वैरू, हाँ जी। हिस्ट्री ऑफ मेचुका, स्कूलबा के पल्लो। ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब जी नहीं दादा। এই নিজের গলা হাতে নিয়ে কি করে লড়াই করেছিল? ওই খানিকক্ষণ ধরে ছিল। ওনার গলা কেটে দিয়েছিল। কি করে হাতে নিয়ে লড়াই করেছে? বেশি কি করে? গলা কেটে দিয়েছিলেন তো। এই যে তিন গুরু শিখ কি করেছে? কিছু থাকে এই যে গুরু গোবিন্দ সিং। ফার্স্ট version is very continued to find কি হলো উনি ফোন করে দেব ওই নাম্বার in one hand and sword in the other hand. He stopped only after reaching the sacred city of Amritsar. Amritsar এটা ভেরি ফাইনালি ডাইড কিন্তু অমৃতসর যাওয়া দিয়ে বেঁচে ছিল কি করে? বেঁচে ছিলেন তো এই যে হেমকুন্ড সাহিব কি উত্তরাখণ্ডে গেছিলাম আমরা। हाँ। लंगर चख लिया, धर्म ज्ञान सुन लिया जो पंडित जी से थे वहाँ पे। गुरुजी सही में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही, अनोखी बातें कही, रियल लाइफ बातें कही। मैं तो देखो नास्तिक हूँ, मगर वो अलग बात है। मगर उन्होंने जो अलग अलग जो बातें की तो मुझे बहुत ही सही लगा, ठीक लगा। तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की खालसा, या फिर उल्टा वाहेगुरु जी की क्या खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी हम लोग जाएंगे अपने होटल तक। सारा कुछ 6:09 और पूरा डार्क, यहाँ पे पिच डार्क। सो लेट्स मूव ऑन टू द होटल नाउ।